है गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? तो अभी हम शिवरायनपुर स्टेशन पर और जा रहे हैं दोस्तों पीरपैती स्टेशन, जो कि आज पीरपैती स्टेशन का उद्घाटन जो कि नया बनकर तैयार है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को हम दिखाएंगे। तो अभी है शिवरायनपुर स्टेशन पर, तो चलिए। सफर तन्हा तन्हा दुनिया भारत में नीचे से ऐसे खास स्टेशनों में शामिल हो गया जहाँ पर कि चारों दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी हो गई है। और यह सौभाग्य बहुत कम जगहों को मिलता है। पीरपैती अपने विकास में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। ये अपनी भारत स्टेशन योजना के तहत इसका विकास हुआ है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो उस लेवल का यह बनेगा भी। आपको जानकारी के लिए कह रहे आज हम मंच में स्वागत करते हैं हमारे बीच, खास करके स्टेशन के दूर की सफलता के साथ हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे शहीद जो है कि रामजी यादव जी के परिवार से यहाँ पर आए हुए हैं। शहीद किशोर यादव जी के परिवार से आए हैं। उन शहीदों के परिवार के लोगों को हम यहाँ स्वागत करते हैं और शहीदों के प्रति सम्मान अर्पित करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बता दिया है कि भारत में भारत नहीं है, भारत की तरफ में नजर उठा के देखेगा, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यहाँ की दो बेटी प्रियंका सिंह और सोफिया कुरैशी ने ये साबित कर दिया कि यहाँ हमारे देश का बेटा बेटी औरत पर से कोई फर्क नहीं रह गया। हमारे देश की बेटी दुश्मन देश में घुस कर हमला कर सकती है, उसको दबा कर सकती, उसके झुकने के बल पर ला सकती है। ऐसा जो है कि हमारे बेटियों ने साबित कर दिया। आज मिशन सिंदूर की सफलता पर हम देश के सेना को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से आप तिरंगा लहराते रहिए, जब तिरंगा लहराते रहिए, प्रधानमंत्री का जैसे संबोधन तमाम होगा वैसे हमें उनका संबोधन सुनेंगे और आप उनको तिरंगा प्ले कार्ड है। धन्यवाद मोदी जी। आज हम आप सबों को इस मौके पर बधाई देते हैं और रेलवे के तमाम अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और बहुत निकले शब्द निकलेगा पीरपैती की ओर से। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, आभार मोदी जी। आपने जो पीरपैती को चुना सम्मान दिया जाए, आपको मालूम है पूरे बिहार में 2 स्टेशन पीरपैती का उद्घाटन हो रहा है। पूरे मालदा डिवीजन में 2 स्टेशन राजपाल और पीरपैती का स्टार्ट हो रहा है। पीरपैती पर दृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्या हम लोग पीरपैती आने वाला समय में विकास का कीर्तिमान स्थापित करेगा। और यहाँ से सारे ट्रेन इस ट्रेन की आशा है हर कनेक्टिविटी यहाँ से होगी। पीरपैती स्टेशन का विकास भी होगा और फुटओवर ब्रिज का काम लगा हुआ है। एक दूसरा फुटओवर ब्रिज आप समझते हैं दिसंबर के महीने तक बनकर वो तैयार हो जाएगा, तो रेलवे स्टेशन के दूसरे गेट पे भी कनेक्टिविटी जो है सरल हो जाएगी। 11 साल से बात करते सेकेंड फेज में उधर जो है पार्किंग की तरफ का भी जो है कि उधर डेवलप किया जाएगा। प्लेटफॉर्म को भी पूरी तरह से वहां पर जहां पर भी है उस सर्विस को भी अच्छा किया जाएगा और पानी ड्रिंकिंग वाटर व्यवस्था की जाएगी। और मैं आज 11 साल घोषणा करता हूँ कि आप इसको डेवलप करिए और डेवलप करके सेकेंड फेज का काम पूरा करके इस स्टेशन को हैंड ओवर करिए। इतना ही अच्छा स्टेशन बन गया है, हम सभी पीरपैती वासियों का, हम क्षेत्रवासियों की जिम्मेवारी है कि स्टेशन को मेंटेन करेंगे।
खास करके मीडिया के साथियों का ये बात करते हैं और वो आपको बताएंगे कि अभी भारत स्टेशन मेंटेन है कि नहीं, साफ सफाई के मामले में, बाकी मामलों में ये मेंटेन है कि नहीं, मेंटेन होनी चाहिए। और जब ये यहाँ से ठेकेदार चले गए बात करके, और मैं जब ये हैंड ओवर स्टेशन को मिलेगा 11 साल में आए तो सारी घोषणा करता हूँ कि आजीवन जब तक हमारी जीवन है इस स्टेशन को मैं गोद लेता हूँ उसके साफ सफाई की व्यवस्था ललित कुमार की जिम्मेवारी होगी। हम शासन प्रशासन के भरोसे हम नहीं उस चीज को छोड़ सकते हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आगे आया हूँ के साफ सफाई के लिए, यहाँ तमाम व्यवस्थाओं के लिए यहाँ वॉलेंटियर्स बाहर किए जाए, परमानेंट 5 लाख वॉलेंटियर्स बाहर किए जाएंगे कि एक भी कहीं कचरा गिरे तुरंत उठा के डस्टबिन में डाले, लोगों को जागरूक करे, लोगों को सहायता करे। आज हम वासियों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि सरकार ने, मोदी जी ने रेलवे ने इतना बड़ा सौगात हमको दिया है, इस सौगात को, इस विरासत को संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम जहाँ तहाँ सूंघेंगे, जहाँ तहाँ जो करेंगे उससे कोई काम होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, मिर्ची लगेगी स्वाभाविक है। वो जो है यहाँ पर ये युग बदल गया, ये युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन में देखेगा, देखते जाइए होता है क्या। ये पीरपैंती की सौगंध है, पीरपैंती की मिट्टी का सौगंध मैंने विधायक बनते ही माथे पर मिट्टी को लगाया है और एक एक कचरा यहाँ से साफ करके रहेंगे। पीरपैंती का कर विकास रहेंगे, पीरपैंती को बिहार में विकास के क्षेत्र में आगे पहुंचा के रहेंगे। 24 घंटा बिजली यहाँ पर देख रहेंगे, आज 22 घंटे बिजली चला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ग्रिड की जमीन पर यहाँ से ग्रिड ग्रिड यहाँ बना देंगे, 24 घंटे पीरपैंती वासियों को मिलेगी। यहाँ गवर्नर ऑर्डर 100 मैंने भारत में कौन के लिए तुरंत पुलिस फॉर्म किया है, पुलिस की फौजी एम्बुलेंस फॉर्म नहीं है। युग बदला है, व्यवस्था भी बदलेगी, राज बदला है, सिस्टम भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा और पीरपैंती का भाग्य उज्जवल होगा। हम खुले तौर पर कहते हैं आज हम सबको जिनको पीरपैंती से प्यार है, पीरपैंती का विकास देखना चाहते हैं। DRM साहब आके चमका दिए हैं, मोदी जी ने पीरपैंती से खजाना खोल दिया है, लेकिन पीरपैंती का यह मेंटेनेंस करना, इसको ऐसा सजा के रखना, ये बरकरार रखना हम सबकी भी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, इसको देखना है। अब विजेंद्र वर्मा जी पान खा लेंगे, जहां तहां थूक देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जगह पर ही जाके थूकना पड़ेगा। आप गुरु हैं हम सबके, आप जैसा करेंगे तो वैसा ही करेंगे और आप सभी इत्मीनान रहे, मोदी जी के हाथ को मजबूत करे, विश्वास रहे। और आप लोगों ने देखा है जिस तरह से आज एनएच का काम हो गया, आज भागलपुर जाना कितना आसान हो गया। पहले बाराती आज चलती थी, दूसरे दिन पहुंचता था, भागलपुर जाने के लिए घंटा हो जाता था, 7 घंटे बाद लोग भागलपुर पहुंचते थे, लेकिन आज भागलपुर 1 से 1.5 घंटे में आराम से भागलपुर चले जाते हैं, भागलपुर से आ जाते चल करके। ये जान लीजिए ये सुशासन की सरकार है, ये शासन व्यवस्था कालाबाजारी खत्म होने के कारण ये हो पाया। आज प्रोजेक्ट बन करके तैयार है, थोड़ा सा घोघा सुधर आगे बचा है, 90% घोघा किधर काम हो चुका है, थोड़े के दिन चालू हो जाएगा, यहाँ से आप 30 मिनट में भागलपुर पहुंचेंगे। ये रोड का काम जैसे समाप्त होगा, बिहार सरकार की योजना है यहाँ पर से भागलपुर से बेटा चौकी तक स्टेट बस चलाई जाएगी। और पीरपैंती वासियों एक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में भी, कि जिस तरह से लंबे समय से पीरपैंती में डिग्री कॉलेज की बात थी, डिग्री कॉलेज को लेकर के हम लोग लंबे समय से विधानसभा में संघर्ष करते। हाँ, मैं हमारे मित्र पवन यादव जी हैं, हम लोग बैठकर संघर्ष कर रहे थे। तो सेवा आपके यहाँ बैठा हुआ है, 24 घंटा सेवा करने के लिए आप लोग जब चाहे हर समय हम लोगों से हर तरह का सेवा दे सकते हैं। नहीं अगर नहीं देखिए आप हमसे सीनियर है, आपका जो है साथ ही साथ रहना चाहिए कि आप सबों के लिए चिंतित नहीं होना है। 200 करोड़ रुपया के लागत से सुपर स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल भागलपुर में भी हुआ है। और अगर किसी भी तरह का कोई कभी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर कभी किसी को बीमार नहीं होने दीजिएगा, लेकिन
अगर कोई बीमार होते हैं आप एक नहीं दो पटना में है, आप जोता ट्रेन में बैठ जाइए और उस फ्लैट में नहाइए खाना खाइए नाश्ता कीजिए, वहाँ स्पेशल रखा हुआ है इलाज कराने के लिए। वो आप किस तरह की बीमारी होगा आपको वो अपने साथ लेकर के जाएंगे और इलाज कराने का काम करेंगे। ये कक्षा 10 की चंपा हाई स्कूल की छात्रा है। मानसी कुमारी के एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथियों से बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। ये बच्चे आज का हमेशा जीवन का याद रखेंगे। बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। दूसरा पुरस्कार जाता है अलका भारती को। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ छात्र और छात्राएं यहाँ मंच पे। अलका भारती जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी। उससे तालियां हम लोग कम कर रहे हैं। अब बारी आती है प्रथम पुरस्कार की। ये जाता है नव्या निवेदिता को। नव्या निवेदिता ये हैप्पी वैली स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा है। कक्षा 6 की छात्रा को भाषण की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे परिवार आप सभी को मेरा आदर अभिवादन। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और आनंद का विषय है। हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं जो 30-35 वर्षों से गौरवशाली उद्देश्य की नींव रखता है। भारत सरकार की विकास विश्वास की उम्मीद को जमीन पर साकार करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। इस गौरवशाली विश्व में मंडल के 2 स्टेशन P-35 जो बिहार में है और आज में तो झारखंड में है शामिल है। यह केवल आधारभूत संरचना का विकास नहीं है परंतु आम नागरिकों की आवश्यकताओं आकांक्षाओं और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में कदम। पहली स्तर पर बीजेपी का माना जा रहा है। हम कहीं चाहे चाव आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीछे गरीब सुदूर गांव में रहने वाले जो बिल्कुल देहातों में रही है, झोपड़ी में रही है, खेतों में काम करे है, सबके लिए उन्होंने चिंतन करते हैं और जो इस पृथ्वी पर विराजमान है आए हैं उनकी चिंतन में लगे रहते हैं 24 घंटा। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी रेल के साथ साथ पूरे 100 से भी ज्यादा योजनाओं को चला रहे हैं और सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ कहना चाहिए इस मंच पर आज विराजमान हम सबों के युवा हृदय के धड़कन और
इस इलाके के लोगों ने उनको आशीर्वाद दे करके फिर 35 विधानसभा आप लोगों जिनके हाथ से तिरंगा है उसका लहराए तिरंगा मोदी जी बच कर आ गए हैं, वहां से देख रहे खूबे है। आप तिरंगा अपने वहां से लहराइए इसको, तिरंगा यहाँ से जाना चाहिए और प्ले कार्ड इनके पास है। धन्यवाद मोदी जी। हम आज के इस मंच पे हमारे जो मित्र हैं हमारे साथ विधानसभा में पहलगांव के माटी दिवाए कि पवन यादव जी और हंजाती में हमारे डीआरएफ साहब हैं इस मंडल के, और मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम जो है क्षेत्र के जो हमारे यात्रीगण हैं, तमाम विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों आए हुए नेतागण कार्यकर्तागण समाजसेवी वर्ग आज के इस पावन मौके पर हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और बस इतना ही कहते मोदी जी जो कहते हैं तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो पहले करके दिखाते हैं। और हमसे चुनाव जीतने निकले थे तो गौरती है कि हमने कहा था विवेका जी पहले सीमा दुर्गति के लिए बीच में कहीं पैर नहीं रखेंगे, और फिर कैसी आकर रुके थे और दुर्गति की बेटी को अपने सर पर लगाया था कि फिर पैंती का कसम है सौगंध है, और फिर पैंती का एक कट उतार के ही दम रखेंगे। और उसकी कड़ी में ये है कि हम फिर भारत माता की वंदे वंदे। आज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज करीब बड़ी सौभाग्य बात था, ये वर्षों से इंतजार खेले कि अपने जो आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। 12 मीटर चौड़े